ब्रह्मस्य ज्ञानमुच्यते। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो सबसे पहले, जैसा कि सब भक्तों को इंतजार होगा ये सुनने का कि तुलसी माता जी की हेल्थ कैसी है, तो तुलसी माता जी की हेल्थ अभी बेटर है। फ्राइडे को सबसे ज्यादा खतरे वाली बात थी, तो प्रभु जी मुझे बोल रहे थे कि फ्राइडे को तो उनको एक बार को ऐसा लगा कि तुलसी माता जी नहीं बचेंगी, तो बहुत ज्यादा परेशान थे वो। लेकिन कल सिचुएशन काफी इम्प्रूव हुई है। प्रभु जी से बात करने में भी प्रभु जी काफी कंफर्टेबल लग रहे थे। परसों जब मेरी शाम को उनसे बात हुई थी तो वो बहुत परेशान थे। तो माता जी की हेल्थ अभी बेटर है, माता जी की हेल्थ अभी बेटर है। और आप सबकी प्रेयर्स की वजह से काफी इम्प्रूवमेंट है। आनंद वृंदा प्रभु मुझे बोल रहे थे कि डिवोटीज वर्ल्ड वाइड उनके लिए प्रे कर रहे हैं। राधानाथ महाराज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जयपताका महाराज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मायापुर में जननिवास प्रभु भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और कोलकाता टेम्पल में अनंग मोहन प्रभु हैं, वो जगन्नाथपुरी में थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे कुछ पूजा वगैरह कराया है, कुछ प्रार्थनाएं करवाई हैं। तो काफी डिवोटीज, काफी सीनियर डिवोटीज ने तुलसी माता जी के लिए प्रार्थना की है। बट अभी उनकी कंडीशन काफी बेटर है। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है सबके सबके लिए, और जब वो वापस आएंगे तो काफी आभार मानते हैं डिवोटीज का, डिवोटीज की प्रेयर्स के लिए। तो हम आज की क्लास में, बिकॉज आज आनंद वृंदावन प्रभु कोई क्लास नहीं देंगे। नॉर्मली संडेज को हमारा सुबह 8:30 बजे क्लास होता है, तो आज 8:30 बजे कोई क्लास नहीं होगा क्योंकि हम 64 राउंड्स कर रहे हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे डिटर्मिनेशन के ऊपर। हमारे अंदर कोई भी चीज करने की डिटर्मिनेशन तब आती है जब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। कभी भी कोई फ्लाइट पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पता है जरा सी भी गड़बड़ हुई तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो उसके लिए कभी ये नहीं होता कि कभी कोई क्लास में नहीं पूछेगा मुझे मेरी बार बार फ्लाइट मिस हो जाती है, मेरी फ्लाइट मिस ना हो उसके लिए डिटर्मिनेशन कहाँ से लाऊं, कोई नहीं पूछेगा कभी भी, क्योंकि फ्लाइट की इंपॉर्टेंस पता है। तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके बारे में आदमी सोचता भी नहीं है डिटर्मिनेशन चाहिए कि डिटर्मिनेशन नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो भगवत गीता हमें बताती है 3 प्रकार की डिटर्मिनेशन। चैप्टर भगवत गीता चैप्टर 18 में 33, 34 और 35 जो श्लोका है वो बताते हैं डिटर्मिनेशन इन द मोड ऑफ गुडनेस। सत्वगुण में जो डिटर्मिनेशन होती है, फिर रजोगुण में जो डिटर्मिनेशन होती है, डिटर्मिनेशन इन द मोड ऑफ पैशन, 34th वर्स, एंड डिटर्मिनेशन इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण में जो, तमस में जो डिटर्मिनेशन होती है वो 18.35 में बताते हैं। तो कृष्णा 18.33 में बोलते हैं सत्वगुण की जो डिटर्मिनेशन होती है वो अटूट होती है। एक बार किसी व्यक्ति ने वो डिटर्मिनेशन पकड़ लिया तो फिर भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता और कभी डेविएट नहीं होता, कभी भटकता नहीं है अपने रास्ते से। भक्ति करते करते फिर वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में बीच में भटक जाए, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। वो वैल्यू समझता है भक्ति की, इसीलिए भक्ति को नहीं छोड़ता। दूसरा, जो लोग रजोगुण में है, पैशन में है, उनकी डिटर्मिनेशन होती है धर्म, अर्थ और काम में। धार्मिक एक्टिविटी करेंगे, बहुत यज्ञ वगैरह करेंगे, जो भी पूजा करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, उन्हें बदले में कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ ऑप्युलेंस चाहिए, और वो ऑप्युलेंस मिल जाती है तो फिर वो ऑप्युलेंस को किस में लगाते हैं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाते हैं। उनको भी वैल्यू समझ में आई है क्योंकि वो कुछ तो करते हैं अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, एक्शन होता है, बट वो एक्शन भक्ति के लिए नहीं होता, वो एक्शन सेंस एंजॉयमेंट के लिए होता है, मजा मस्ती के लिए होता है। तो उनको वैल्यू समझ में आती है सेंस ग्रेटिफिकेशन की। पहले गुडनेस में जो है, सत्व में जो है, उनको वैल्यू समझ में आती है भक्ति की, सात्विक चीजों की। जो लोग रजस में हैं उनको वैल्यू समझ में आती है सेंस एंजॉयमेंट की।
और एक तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं तमस में, जो है 18.35 में कृष्णा बताते हैं, उनकी जो डिटर्मिनेशन होती है वो सपने देखने तक ही रह जाती है। तो कृष्णा बोलते हैं दैट डिटर्मिनेशन विच कैन नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, फियरफुलनेस, लेमेंटेशन, मोरोजनेस एंड इल्यूजन। वो हमेशा सपने देखते रहते हैं, समय हमेशा डरे हुए रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, मुझसे हो नहीं पा रहा, क्या होगा। हमेशा रोते रहते हैं, अरे मैं चाहता हूँ हो जाए, हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। हमेशा दुखी रहते हैं और हमेशा इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन क्या होता है कि मैं कुछ तो बड़ा कर दूंगा। बचपन में काफी मूवीज देखी हैं, तो कोई अभी भी अगर कोई हीरो कुछ बड़ा काम करता है तो मूवी थिएटर में बैठे बैठे या अपने टीवी के सामने बैठे बैठे हम जब मूवी देखते हैं तो अपने अंदर वो हीरो या हीरोइन से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। स्पाइडरमैन, मैं भी स्पाइडरमैन जैसा कुछ तो बड़ा कर दूंगा, मन में कहीं ना कहीं आता है। ही मैन, सुपरमैन, तो अपने अंदर हम वो सुपर हीरो को देखने लगते हैं। तो ये इल्यूजन है। जब मूवी खत्म होती है तो फिर हम वहीं जहाँ थे, हम सिर्फ सपने देखते हैं कुछ बड़ा करने का, कुछ करते नहीं है, क्योंकि सब बड़ा करने की इच्छा है। किस लिए? ताकि लोग मुझे बड़ा समझें, लेकिन चीज की वैल्यू नहीं समझ में आई है। तो ऐसा व्यक्ति जब तक एक्शन की वैल्यू नहीं समझ में आती वो कुछ कर ही नहीं पाता, वो सिर्फ सपने ही देखता रह जाता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपने देखता रह जाता है। तो जब भी हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो जनरली हम डिटर्मिनेशन को एसोसिएट करते हैं रजोगुण से, मोड ऑफ पैशन, कुछ करना है, कुछ करने वाले लोग। और सबसे ज्यादा कौन करता है? जो लोग रजस में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, मोड ऑफ पैशन में होते हैं। आई एम द डूअर, मैं करता हूं, जिनके अंदर ऐसी भावना है कि मैं कुछ करने वाला हूं। और ऐसे लोग ज्यादातर करके अगर आप देखें जिन्होंने अपने जीवन में बहुत डिटर्मिनेशन दिखाया है, ज्यादातर करके इन लोगों ने बिजनेस की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में या किसी न किसी फील्ड में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। तो बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, बहुत पैसा कमाया होगा, बहुत नाम कमाया होगा। तो हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हम भी पैसा कमाने के लिए रोज 8 से 10 घंटा मेहनत करते हैं, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन या आप बोलो सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में कुछ। या तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, या नाम के लिए करते हैं, या डर की वजह से करते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू समझ में आती है कि हाँ, किसी भी वजह से करें, लेकिन वैल्यू समझ में आती है कि अगर मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा या मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम दिन में 8 से 10 घंटा मेहनत करते हैं, और बहुत ज्यादा कभी कभी मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। लेकिन भक्ति में दिन का 2-3 घंटा देने के लिए भी बहुत मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। तो मैंने बताया जो लोग मोड ऑफ पैशन में होते हैं, रजस में होते हैं, वो बहुत बहुत कुछ अचीव किया होता है उन लोगों ने अपनी लाइफ में। और जो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास डिटर्मिनेशन नहीं है, मेरे पास डिटर्मिनेशन नहीं है, क्या करूं, कैसे डिटर्मिनेशन लाऊं, कैसे मोटिवेशन लाऊं, वो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। समटाइम्स बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल टॉक या प्रेरणादायक स्पीच सुनेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो थोड़ी देर के लिए जोश आ जाता है, लेकिन फिर वो जोश ठंडा हो जाता है, कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि जोश आना एक अलग चीज है, लेकिन जब किसी चीज की वैल्यू समझ में आती है तो आदमी कंसिस्टेंटली उसको करता रहता है। बहुत ज्यादा जोश की जरूरत नहीं होती, समझ की जरूरत होती है। तो वो डिटर्मिनेशन जो मूड ऑफ गुडनेस में है या सत्व में है, वो डिटर्मिनेशन हम कैसे लेकर आए अपने जीवन में, ताकि हम अपनी भक्ति उस डिटर्मिनेशन के सहारे कर सकें। तो उसके लिए सबसे जरूरी है, जैसा मैंने बोला, जो भी हम करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को समझना। वैल्यू समझ में आएगी तो डिटर्मिनेशन अपने आप आ जाएगी, चीजें अपने आप होने लगेंगी। जब समझ में आएगा कि भक्ति एक फ्लाइट की तरह है, तो जिस तरह कभी फ्लाइट मिस नहीं होती, तो उसी तरह भक्ति में भी हमारे जो नियम हमें फॉलो करने हैं वो मिस नहीं होंगे, भक्ति को सीरियसली लेंगे। तो एक श्लोक आता है भागवतम में, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। अकाम, जिनकी कोई डिजायर्स नहीं है, कोई मटेरियल डिजायर नहीं है। सर्व काम, बहुत सारी मटेरियल डिजायर है, उनको लाइफ में सब कुछ चाहिए एंजॉय करने के लिए। मोक्ष काम, वो एंजॉय कर करके थक गए हैं, अब उनको मोक्ष चाहिए, उनको बहुत दुख लगता है संसार में, और इस दुख से बाहर निकलना है। तो आप अगर इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में हैं,
बहुत ज्यादा लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए, लाइफ में रिलीफ चाहिए, आपको दुख से निवृत्ति चाहिए, या फिर कोई कोई और डिजायर है ही नहीं, तो आपको ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मोक्ष काम उदार धी, जिनकी धी धी मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा उदार है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो क्या करते हैं? तीव्र न भक्ति योग है ना, भक्ति योग से बहुत ज्यादा तीव्रता से यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की आराधना करते हैं। दे वर्शिप कृष्णा विद इंटेंसिटी। तो हम, तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? हियरिंग। हमें प्रवचन सुनने चाहिए, सत्संग में भगवान की कथा सुननी चाहिए, हमें सुनना चाहिए कि कैसे, अगर किसी की बहुत सारी डिजायर्स थी तो भक्ति से कैसे डिजायर्स पूरी हो गई। मटेरियल डिजायर्स हमारी है, मटेरियल डिजायर्स। अगर कोई बोलेगा भगवान की सेवा करनी चाहिए, अरे हमारे अंदर तो मटेरियल डिजायर है, तो फिर वो आर्टिफिशियल हो जाता है। अगर हमारे अंदर मटेरियल डिजायर है तो मटेरियल डिजायर फुलफिल करने के लिए भी भक्ति कर सकते हैं। अभी कृष्णा के ऊपर है, कृष्णा को लगेगा इसकी मटेरियल डिजायर पूरी होने से इस भक्ति में आगे बढ़ेगा, तो मटेरियल डिजायर पूरी करेंगे। हो सकता है ना भी करें, लेकिन दोनों केसेस में हमारे अंदर से वो मटेरियल डिजायर खींच के निकाल लेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल, जिन भक्त की मटेरियल डिजायर पूरी हुई, ध्रुव का एग्जाम्पल आता है। ध्रुव को जब उनकी माता ने उनका अपमान किया, तो ध्रुव ने क्या डिसाइड किया? 5 साल के थे, लेकिन मुझे तो अब अपने पिता, अपने दादा परदादा से भी ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए। और उनके पिता अ, महाराज उत्तानपाद, उनके पिता स्वयंभू मनु, और उनके उनके भी पिता ब्रह्मा जी। तो परदादा कौन है? ब्रह्मा। अब ब्रह्मा से बड़ा मतलब, ब्रह्मा के पास पूरी यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है, उससे भी ज्यादा चाहिए था उनको। तो इतनी डिजायर, इतनी मटेरियल डिजायर है, मुझे ऑप्युलेंस चाहिए ब्रह्मा से भी बड़ा। तो निकल पड़े। तो नारद मुनि जो डिवोटी है, परम गुरु नारद मुनि, उन्होंने क्या किया? पहले तो समझाया कि अरे तुम छोटे बच्चे हो, छोड़ दो। मगर नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा इसकी डिटर्मिनेशन और डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनकी डिटर्मिनेशन को तोड़ा नहीं। उनसे ये नहीं कहा कि भक्ति करो, ये सब छोड़ दो, ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, क्या करोगे, इतनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो भी खुश नहीं रहोगे। नहीं समझाया, क्योंकि पता था वो समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप परम पुरुष की आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी, और क्या मिला उनको? उनको ध्रुव तारा, जो ध्रुव प्लैनेट है, जो जब प्रलय आती है तब भी उसका नाश नहीं होता, इट इज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो हमेशा बना रहता है। और वो ब्रह्मलोक के आसपास या उसके ऊपर बोला जाता है उसको। तो उनको वो मिला, 36,000 दिव्य वर्ष तक वहां पर राज करने को मिला ध्रुव महाराज को। कर्दम मुनि तो डिवोटी थे, लेकिन डिजायर थी कि एक अच्छी कन्या के साथ विवाह हो जाए। तो किसी को बोला नहीं उन्होंने, लेकिन भगवान उनके हृदय में है। तो उनका विवाह किसके साथ अरेंज करवाया? स्वयंभू मनु की बेटी के साथ, देवहूति। और वो खुद आए, उनके ससुर जी खुद आए ढूंढते हुए कि हाँ कर्दम मुनि के साथ विवाह करना है। लाइक दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो राजा है, पूरी दुनिया के राजा हैं, तो वो अपनी पुत्री का विवाह के लिए कर्दम मुनि के पास सामने से आते हैं। आप सोचिए भक्ति में कितनी पावर है। अगर आपके अंदर कोई डिजायर है तो भगवान किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं उस डिजायर। दूसरी कैटेगरी के लोग, जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, जिनको मुक्ति चाहिए, उसमें हम देखते हैं गजेंद्र का एग्जाम्पल। गजेंद्र उस क्रोकोडाइल के साथ लड़ते 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 बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था कि मुझे यहाँ से, भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गया हूँ। तो भगवान ने आकर गजेंद्र को मोक्ष दिया। भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी, द्रौपदी को बचाया। भगवान ने अजामिल को बचाया। अजामिल तो भक्त भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हरिनाम का सहारा लिया, अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण नारायण, डर के मारे सहारा लिया, तो उनको मोक्ष मिला। फिर तीसरी कैटेगरी,
इसमें सिर्फ भगवान हमें मोक्ष या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, सिर्फ इच्छा पूरी करें या मोक्ष ने, हमारी इच्छाओं को बदल भी देते हैं, हमारी इच्छाओं को प्यूरिफाई करते हैं। अब इन्हीं सारे डिवोटीज का एग्जांपल लें तो ध्रुव ध्रुव को जब भगवान के दर्शन हुए, तो इससे पहले कि वो भगवान से मांग पाते कि भगवान मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, किंगडम चाहिए, उन्होंने भगवान को देखा और वो भगवान की ब्यूटी को देखकर, एकदम सुंदरता को देखकर एकदम स्तब्ध रह गए। और भगवान ने अपना शंख उनके सर पर रखा। उससे पहले उनको समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या प्रार्थना करूं भगवान से। वो 5 साल का बच्चा क्या प्रार्थना कर सकता है। तो भगवान ने उनको बुद्धि दी, तो उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। काचम विचिन्वन, मैं कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े ढूंढ रहा था। ब्रह्मा से बड़ी प्रॉपर्टी, किंगडम, मतलब वो तो कांच के टुकड़े के समान है। मैं वो सब के पीछे भाग रहा था कि मुझे वो कांच का टुकड़ा चाहिए, मैं आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा, भगवान को खुश करूंगा, भगवान से वो कांच के टुकड़े मांगूंगा। बट मुझे क्या मिल गया? अपनी दिव्य रत्नम, मुझे आपका दर्शन मिला जो एक दिव्य रत्न के समान है। स्वामिन कृतार्थोस्मि, मैं कृतार्थ हो गया, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, माय लॉर्ड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। वरम न याचे, मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। जो मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे उससे कहीं ज्यादा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले वो क्या थे? सर्व काम थे, सर्वकामी थे ध्रुव महाराज। वो सर्वकामी से अकामी बन गए, कोई मटेरियल डिजायर नहीं रह गई। तो कैसे भक्ति से भक्तों की इच्छाएं बदल जाती हैं और प्यूरिफाई हो जाती हैं, उनका 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 शुद्धिकरण हो जाता है, हमें उसके बारे में सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु खुद ध्रुव का चरित्र कई कई बार सुनते थे, 100 बार सुनते थे, और फिर बोलते थे दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ, ध्रुव की कहानी दोबारा सुनाओ। जब चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान है, जब वो ध्रुव का चरित्र बार 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 सुनते हैं, ध्रुव की कहानी, तो अगर हम सुनेंगे तो सोचिए उससे हमें कितना हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो पहली कैटेगरी के वो भक्त हैं जिनकी डिजायर्स फुलफिल करी भगवान ने। दूसरी कैटेगरी में वो डिवोटीज हैं जिनको प्रोटेक्शन दिया। प्रोटेक्शन में प्रहलाद महाराज भी आते हैं। हालांकि प्रहलाद महाराज मोक्ष नहीं ढूंढ रहे थे, वो प्रोटेक्शन मांग नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनको प्रोटेक्शन दिया। फिर हमने देखा ध्रुव की डिजायर्स चेंज हो गई, ध्रुव की इच्छाओं का शुद्धिकरण हो गया। उसी तरह हम वापस अगर गजेंद्र और अजामिल का भी उदाहरण लें, अजामिल बच गया, लेकिन उसके बाद वापस अपनी पुराने जीवन में नहीं गया कि अब तो मैं बच गया, अब तो मेरा काम हो गया, अब मैं फिर से लाइफ एंजॉय करूंगा, फिर से कुछ तकलीफ आएगी, फिर से नारायण का नाम लूंगा और फिर से बच जाऊंगा। नहीं, उनको मोक्ष मिला एक तरीके से, यमदूतों से बच गए, यमदूतों से मोक्ष मिला उनको। लेकिन उनको समझ भी आ गया कि मैं कर क्या रहा था। मेरे बचपन से मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, भक्ति वगैरह के बारे में मुझे ज्ञान मिला, और सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट को देखकर मेरी बुद्धि फिर गई और मैं सब कुछ छोड़ दिया। कितना बड़ा नालायक हूं मैं। उनकी भी इच्छाओं का शुद्धिकरण हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपना बाकी का जीवन सिर्फ भगवान के हरिनाम में लगा दिया। वो हरिद्वार चले गए और गंगा के तट के पास बैठकर बस हरिनाम लेने लगे, और फिर उसके बाद में भक्त बन गए। तो उनकी भी इच्छाओं का शुद्धिकरण हुआ। गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, तो एक समय के बाद भगवान को याद करते हुए, भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए, उनकी भी बुद्धि में परिवर्तन हो गया। राधानाथ महाराज बताते हैं, गजेंद्र की कॉन्शियसनेस ऐसी थी कि बस मैं सिर्फ आपकी आराधना करता हूँ भगवान, मैं यहाँ फंसा हुआ हूं, अगर आप मुझे नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। बट उनकी बुद्धि जो थी वो मटेरियल एंजॉयमेंट से निकल गई थी। इससे पहले तो वो एकदम मदमस्त हाथी होकर अपने, बाकी उनकी उनकी पत्नियां थी, उनके बेटे थे छोटे छोटे हाथी, और किंग ऑफ फॉरेस्ट, वो एकदम एंजॉय कर रहे थे। वो सारी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, सब मेंटालिटी, सब निकल गया था। राधानाथ महाराज बताते हैं उनकी बुद्धि ऐसी हो गई थी कि अगर कृष्णा या विष्णु उनको बचाने नहीं भी आते तो भी उन्होंने सब कुछ विष्णु को सौंप दिया था।
कि आप मुझे नहीं भी बचाएंगे तो चलेगा, बट भगवान आपके अलावा और किसी की शरण नहीं लेनी मुझे। तो उनकी भी बुद्धि में परिवर्तन हुआ था। फिर चौथी कैटेगरी में हम उन भक्तों के हम कृष्ण की क्वालिटीज के बारे में सुन सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हमारी कैसे सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, कैसे हमें मोक्ष मिल सकता है, कैसे जिन भक्तों की कोई इच्छा नहीं थी उन्होंने भी कैसे भक्तों की इच्छाएं शुद्ध हुई जिन्होंने कृष्ण का शरण लिया। फिर उसके बाद अकाम, जिनकी कोई डिजायर नहीं है, जिनकी कोई डिजायर नहीं है वो क्यों भगवान की आराधना करते हैं? क्योंकि वो भगवान के गुण जब सुनते हैं तो उनकी मटेरियल डिजायर नहीं है, लेकिन गुण सुनने के बाद भगवान के प्रति इतना आकर्षण हो जाता है कि बस भगवान की आराधना करनी है। वो भाव विभोर हो जाते हैं भगवान के गुण सुनने के बाद। तो हमें भी भगवान के गुण सुनने चाहिए। जिन भक्तों ने उन गुणों को समझा है उनसे सुनना चाहिए। तो एक उदाहरण आता है, जब चैतन्य महाप्रभु अपनी साउथ इंडिया यात्रा पर गए थे तो उन्होंने एक साउथ इंडियन ब्राह्मणों को देखा, वो उल्टी भगवत गीता पढ़ रहे थे। बोले आप ये उल्टी भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? बोले मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता भगवत गीता मेरे हाथ में उल्टी है कि सीधी, क्योंकि पढ़ना नहीं आता। बोले आपको पढ़ना नहीं आता फिर भी भगवत गीता हाथ में लेकर आप रोए जा रहे हैं? बहुत रो रहे थे वो। बोले जब मैं भगवत गीता हाथ में लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भगवान एक भक्त के सारथी बन गए। सारथी बनना मतलब एक ड्राइवर की नौकरी है। ड्राइवर की नौकरी को तो आज के जमाने में भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। मेड ड्राइवर इस टाइप के लोगों को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस नहीं है। हमारे बेटे का अगर एमबीए करने के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद कहीं ड्राइवर की नौकरी लग जाए तो हम ये नहीं बोलेंगे वाह मेरे बेटे के ड्राइवर की नौकरी लगी। ऐसा नहीं बोलेंगे। ड्राइवर बहुत बहुत ही छोटी चीज है। और उस जमाने का जो ड्राइवर जो सारथी रथ चलाते थे, आज की डेट में आपको ड्राइवर को कुछ बोलना होता है कि लेफ्ट लो कि राइट लो, आप मुंह से बोल के बता देते हैं। लेकिन जब युद्ध में सारथी रथ चला रहे हैं तो इतना समय नहीं होता। अगर लेफ्ट लेना होता है तो जो योद्धा होता है, जो क्षत्रिय या रथ पे बैठा होता है, वो तो लेफ्ट से लात मारता है सारथी को। तो राइट लेना होता है तो राइट से लात मारता है कि राइट लो इधर। तो कृष्णा अपने भक्त की लातें खा रहे थे सारथी बनकर। वो सुनकर जब मैं ऐसा सुनता हूं तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, उनकी लातें खाने के लिए तैयार है। उनका सारथी बन गए भगवान। ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान पूरे जगत के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक ब्रह्मांड नहीं, एक एक प्लेनेट नहीं, एक देश नहीं, एक प्लेनेट एक एक प्लेनेट नहीं, इतने सारे प्लेनेट वो एक ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। दुनिया भर के जितने भी ब्रह्मांड है वो एक छोटी सी 1/4 मटेरियल क्रिएशन है। मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सबके जो स्वामी है वो एक भक्त के सारथी बन जाते हैं। तो वो जो गुण है भगवान का, भक्त वत्सल, वो गुण उनके हृदय को छू गया। तो जब हम ऐसे गुणों के बारे में सुनते हैं भगवान के, तब हमें समझ में आता है कि भगवान इतना करते हैं, हमें भी भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। हमें ऐसे भगवान से जुड़ना है, ऐसे भगवान को प्रेम करने की इच्छा होती है। दूसरा उदाहरण आता है, जब विदुर, भागवतम में 3rd कैंटो में आता है, विदुर जब उद्धव से मिले तो उद्धव उस टाइम उस समय कृष्णा ये धरती छोड़ चुके थे, अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। तो उद्धव से जब मिले तो उद्धव बस कृष्ण को याद कर रहे थे। उस टाइम उद्धव अपने होशो आवास में नहीं थे, तो कृष्ण को याद कर रहे थे। तो क्या याद करते हैं उद्धव? उद्धव याद करते हैं पूतना को। कैसे पूतना का उन्होंने उद्धार किया, पूतना को माँ का दर्जा दिया। पूतना उनको मारने के लिए आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम श्लोक आता है भागवतम में। अहो, ओ सो एक्सक्लेमेशन, सरप्राइज, वाह, अहो, अहो बकी, बकासुर की बहन बकी, पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट नाम का जहर लगाया था अपने स्तन पे कृष्ण को मारने के लिए। और कृष्ण ने वो जहर भी पी लिया, पूतना के प्राण भी पी लिए, और पूतना की जो
संसारिक जीवन था वो भी पी लिया और मां का दर्जा दिया। इतने महान है कृष्ण। कोई मारने भी जाता है तो उसको पकड़ के भक्ति दे डालते हैं। तो ऐसे सुनते हैं तो भगवान मतलब बस आपके सामने आने की देर है, आप हमारा भी उद्धार कर दीजिए, हमारी भी इच्छाओं को शुद्ध कर दीजिए। तो हमारे अंदर वो इच्छा पैदा होगी जब हम सुनेंगे कैसे भगवान ने ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार किया, क्या भगवान के गुण हैं। फिर हमें सुनना चाहिए भक्तों के गुण। भक्तों ने ऐसा क्या देखा भगवान में। प्रहलाद 5 साल का बच्चा, जिस हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दिग्गज देवता डरते हैं, कंप्लीटली अभय, कोई डर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण ले ली। अब किस बात का डर? भगवान कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। हिरण्यकशिपु तो सेकेंडरी कंट्रोलर है। थोड़े टाइम के लिए खेलने के लिए दुनिया दे दी है भगवान ने, चल तू भी खेल ले इस दुनिया से, बन जाए इस दुनिया का राजा। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल तो कृष्णा के हाथ में ही है, विष्णु के हाथ में ही है। तो ये बात समझ में आती थी प्रहलाद को। तो उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो हिरण्यकशिपु से पंगा ले लिया। हिरण्यकशिपु बोला, हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या सीखा तुमने स्कूल में, मुझे बताओ। तो बोले मैंने सीखा कि आप ये सब छोड़ दीजिए, ये सब फालतू की चीज है, सब छोड़ के वन में चले जाना चाहिए आपको। वो हिरण्यकशिपु को ऐसा बोल रहे हैं। हिरण्यकशिपु के सामने खड़े होने के लिए भी लोगों को इतना डर लगता था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को बोला कि आप सब छोड़ के वन में चले जाओ। तो इतना अभय, इतना निडर बनकर भक्ति करी उन्होंने। फिर जब उनको मारने का प्रयास किया गया तो कोई डर नहीं। कई बार हम क्या है ना, पंगा ले लेते हैं, लेकिन पंगा लेने के बाद जब टेंशन आती है तो फिर हम डर जाते हैं, फिर लगता है यार गलती हो गई। छोटे बच्चे भी कभी कभी अपने माँ बाप से पंगा लेते हैं, फिर उसके बाद जब डांट पड़ती है, पिटाई होती है, तो फिर वो लाइन पे आ जाते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं कि अरे सॉरी गड़बड़ हो गई। चूहा बिल्ली के साथ पंगा लेता है, फिर डर के मारे भाग जाता है। प्रहलाद महाराज का ऐसा नहीं था, वो जोश में आके पंगा नहीं लिया था उन्होंने। आउट ऑफ कंसर्न, वो अपने पिता को वाकई में सही ज्ञान दे रहे थे। आउट ऑफ कंपैशन, वो इसलिए नहीं दे रहे थे कि मतलब देखो देखो मैं कितना अच्छा प्रवचन करता हूँ। और फिर उसके बाद जब उनके ऊपर उनको मारने का प्रयास किया गया तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम देखते हैं कैसे माधवेंद्रपुरी जब गोपीनाथ के सामने आए, तो गोपीनाथ के सामने खीरचोर गोपीनाथ, तो गोपीनाथ के सामने वहां पर एक बहुत बढ़िया खीर होती है जिसको अमृत केली बोलते हैं। उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। रेमुना में गोपीनाथ मंदिर में उनको ऑफर की जाती है। तो जब वहां पर आए, ऑलरेडी सेवा में लगे हुए थे वो, चंदन इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे पूरी, वापस वृंदावन लेकर जाना था उनको चंदन भगवान को लगाने के लिए। भगवान को बहुत गर्मी लग रही थी, तो रास्ते में रेमुना पड़ा। मंदिर में उन्होंने सुना कि यहाँ की खीर बहुत अच्छी होती है, तो उनके मन में एक इच्छा हुई कि काश ये मुझे खीर थोड़ी चखने को मिल जाए। इसलिए नहीं कि मैं एंजॉय करूंगा, बल्कि इसलिए कि मैं भी, अगर मुझे समझ में आएगा कैसी बनती है तो मैं भी गोपाल के लिए बनाऊंगा। तो तब तक ऑफरिंग नहीं हुई थी। तो जैसे ही उनको समझ में आया, अरे मैं खीर खाने का सोच रहा हूँ, ऑफरिंग हुई नहीं है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। ये उनके भाव हैं। जब हम भक्तों के ऐसे भाव के बारे में सुनते हैं तो हमारा हृदय धीरे 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 पिघलता है। एकदम से तो नहीं पिघलता क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ है यहाँ पे, पर धीरे 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 पिघलता है। तो फिर वो सब छोड़ के चले गए, बोले मैं कितना बड़ा पापी हूँ। चले गए वहां से, उस गांव से बाहर चले गए। पूछा नहीं कैसे बनती है अमृत के लिए, बोले मैं पापी हूँ, मैं नहीं, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ। चले गए वहां से। भगवान ने उनके लिए खीर चुराई और पुजारी को सपने में बोले जाओ ये खीर जाकर माधवेंद्रपुरी को दो, गांव के बाहर तुमको मिलेंगे। तो जब ऐसे भक्तों के बारे में सुनते हैं कि भक्तों की कृष्ण के प्रति क्या भावना है, और जब ये सुनते हैं कि भक्तों की वो भावना देखकर कृष्ण के मन में क्या भावना आ रही है और कृष्ण कैसे उस प्रेम के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो हमें समझ में आता है ये चल क्या रहा है। इतना प्रेम दोनों तरफ से है। हम सबके मन में एक इच्छा होती है कि हम प्रेम करें। सिर्फ प्रेम करने की इच्छा नहीं होती कि प्रेम मिले और प्रेम करें, आदान प्रदान करने की इच्छा होती है।
हम सबके मन में। तो जब हम देखते हैं भक्तों और भगवान के बीच में इतना बढ़िया आदान प्रदान हो रहा है, तो फिर हमारा हृदय पिघलता है, इच्छा जागृत होती है कि हमें भी उस आदान प्रदान का हिस्सा बनना है। तो भक्तों की क्वालिटीज के बारे में सुनना चाहिए। तो आप देखिए, मैं जप के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ हियरिंग के बारे में बोला, सिर्फ श्रवणम के बारे में बोला। तो जब किसी चीज की वैल्यू नहीं समझ में आती, हम उस चीज को कर नहीं सकते। अपने जीवन में भी जब हम पैसा कमाने के लिए निकलते हैं 22-23 साल की उम्र में, उससे पहले हमने 17-18 साल पढ़ाई करी होती है, एजुकेशन लिया होता है, नर्सरी से 10th 11th 12th, फिर कोई 3-4 साल का कोर्स, समटाइम्स पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, PhD, कभी कभी तो 26-27-28 साल पढ़ाई करते हैं, तब जाकर काम पे निकलते हैं। तो जब हम श्रवणम नहीं करेंगे तो हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे, हमारा कीर्तन आर्टिफिशियल होगा। अभी ऐसा नहीं कि आप बोले कि मैं अपना जब छोड़ देता हूँ, अभी तो बस मैं रोज भागवतम सुनूंगा, जब जब मैं 10-15 साल भागवतम सुन लूंगा उसके बाद जब चालू करूंगा, ऐसा नहीं, दोनों साथ में चलाना होता है। लेकिन श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सीधा असर हमारे जपा पे पड़ेगा। जैसे जैसे हमें इसकी वैल्यू समझ में आएगी, भक्ति की वैल्यू समझ में आएगी, अपनी हेल्पलेसनेस समझ में आएगी, कृष्ण के गुण समझ में आएंगे, भक्तों के गुण समझ में आएंगे, और कैसे भक्ति से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और शुद्ध हो सकती हैं, जब ये समझ में आएगा तो हम अपने आप भगवान के नाम का शरण लेने लगेंगे। और ये शरण लेने के लिए क्या डिटर्मिनेशन चाहिए? कैसी डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन चाहिए, बट एक दूसरे तरीके से अगर सोचें तो कैसी डिटर्मिनेशन? जब एक पेशेंट बीमार होता है तो उसको क्या डिटर्मिनेशन चाहिए होती है? बस अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देता है, डॉक्टर उसकी सर्जरी कर देता है, ठीक हो जाता है। डॉक्टर से सर्जरी करवाने के लिए क्या डिटर्मिनेशन चाहिए? जाके बस ऑपरेशन थिएटर पे लेट जाना है? कुछ डिटर्मिनेशन चाहिए क्या? बस अपने आप को, डॉक्टर को जो काम करना है वो करने देना चाहिए, उतनी डिटर्मिनेशन चाहिए, बस छोड़ के भाग नहीं जाना हॉस्पिटल से। जब हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो क्या डिटर्मिनेशन चाहिए सूरज के नीचे बैठने के लिए? जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं उनको समझ में आएगा, जब दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो जब सूरज निकलता है अच्छे से, तो वो धूप में बैठकर बड़ा आनंद मिलता है। क्या डिटर्मिनेशन चाहिए वो धूप में बैठने के लिए? बस बैठे रहिए, वापस अपने कमरे में मत आइए, फिर आप ठिठुरने लगेंगे, ठंड लगने लगेगी। धूप में बैठे रहिए और धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे थोड़ी देर में। क्या डिटर्मिनेशन चाहिए? आप ट्रेन में बैठे हैं, एक यात्री को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रेन में बैठे रहने के लिए क्या डिटर्मिनेशन चाहिए? बस कूद के भाग मत जाओ, अपने आप अपने अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। बस अगर बैठे रहे, निकल के बाहर भाग नहीं गए तो उसी तरह हम भी, हम बीमार हैं, हम ठीक हो जाएंगे। हम हमें एक वार्मथ चाहिए, एक लविंग केयरिंग फीलिंग चाहिए, एक एक अपनेपन की जो गर्मी बोलते हैं, वार्मथ बोलते हैं, वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप, वो चाहिए। वो भी हमें मिल जाएगी धीरे धीरे। हम कृष्ण के संपर्क में रहेंगे तो कृष्ण के प्रेम की जो गर्मी है वो हमें मिल जाएगी, और धीरे धीरे जो हमारा गंतव्य है भगवत धाम, हम धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे। बस छोड़ के भाग नहीं जाना, इतनी डिटर्मिनेशन चाहिए, इतनी पेशेंस चाहिए कि बस भाग नहीं जाना है यहाँ से। दवाई लेना छोड़ना नहीं है, ट्रेन से कूद के भागना नहीं है, सूरज के सामने से हटना नहीं है, भगवान के बारे में सुनते रहना है। और जब हम हरि नाम की जो दवाई है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, इनेशियो छदि माया नशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी, जीव जागो जीव जागो। तो ये जो हम दवाई ले रहे हैं, कभी कभी पेशेंट, स्पेशली जो बहुत ज्यादा बूढ़े होते हैं, कुछ पार्किंसन या ऐसा कुछ डिजीज होता है, हाथ हिलते हैं, जब वो दवाई लेते हैं तो हिलते 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 वो गिर जाती है मुंह से, मुंह में जा नहीं पाती ठीक से। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम अपने मुंह से वो हरि नाम की दवाई ले रहे हैं तो इन अटेंशन की वजह से वो साइड से गिर नहीं जाए। जब हम ध्यान नहीं देते हरि नाम पर, हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है, तो वो दवाई हम ले नहीं पाते हरि नाम की। तो बस इतना डिटर्मिनेशन हो कि हम हरि नाम को हमारे ऊपर वो जो ऑपरेशन है वो करने दें, हम हरि नाम को अपना काम करने दें और सिर्फ बैठे बैठे सुने। तो उससे अगर ये भाव हमारे अंदर आएगा तो हमें समझ में आएगा कि भाई मैं तो करता नहीं हूँ, प्राइड नहीं आएगी, देखो मैंने इतने राउंड्स कर लिए, देखो मैं ट्रेन में 10 घंटे बैठा रहा,
भाई ट्रेन तुमको लेकर गई, तुम 10 घंटा बैठे रहे तो तुमने क्या उखाड़ लिया? देखो मैं सूरज के सामने 2 घंटा बैठा रहा और कितना गर्म हो गया, वो गर्मी तुम्हारी नहीं है, वो गर्मी सूरज की है। देखो मैं ठीक होके आ गया हॉस्पिटल से, तो तुमने क्या किया? तुम तो पड़े हुए थे टेबल पे, वो डॉक्टर ने तुम्हारे ऊपर ऑपरेशन किया। तो जब ये बात हमको समझ में आती है तब हमें समझ में आएगा, हम भक्ति को छोड़कर भी नहीं जाएंगे और हमारे अंदर प्राइड भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया भगवान ने किया। वी जस्ट हैव टू हेल्प कृष्णा टू हेल्प अस। भगवान बहुत लालायत है कि कैसे मैं इस भक्त का उद्धार कर दूं, कैसे पकड़ के सब लोगों को भगवत धाम ले जाऊं। भागना नहीं है, बस कृष्ण को पकड़ने दो। हाँ कृष्णा पकड़ लो मेरा हाथ और खींच लो मुझे, निकाल लो यहाँ से। तो इस भावना से हम कृष्ण का, हरि नाम का, बस अपने आप को एक्सपोज करेंगे हरि नाम के सामने और सुनेंगे जो हम बोल रहे हैं, जो दूसरे भक्त बोल रहे हैं, और कोशिश करेंगे हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाए, उस प्रार्थना के साथ। और हरि नाम हमको बचा लें, इस प्रार्थना के साथ आज हम अपना जप करेंगे। और जिनकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तुलसी माता जी, आनंद वृंदावन प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि आनंद वृंदावन प्रभु जो भी हमें दे रहे हैं वो तुलसी माता जी की वजह से मिल रहा है। हालांकि उनकी हेल्थ बेटर है, चिंता की उतनी बात नहीं लगती अभी, बट स्टिल वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अभी भी जहां तक मैं समझता हूँ आईसीयू में ही है, जो मेरा कल दोपहर में जो मेरा बात हुआ था। तो आज का जो हम 64 राउंड है, हम उनको डेडिकेट करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण।